महाराज जय गुरु जी संगत जी। नमनतम बारंबार शुक्राना गुरु जी महाराज का। गुरु जी की आज्ञा से मैं 2 सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी ने 2 दिन पहले ज़ूम पे जब हम ऑडियो शेयरिंग करते हैं ओल्ड संगत के, तो उसमें जो आंटी का सत्संग था उसमें वो आंटी बता रहे थे कि यहाँ पे गुरु जी के दरबार, गुरु जी के द्वारे आने से पहले वो बाबा लाल जी के वहाँ जाते थे और बाबा लाल जी के वहाँ बहुत मानते थे और उसके बाद वो गुरु जी के द्वार आए और उन्हें वहाँ पे आके पता चला कि और भी काफ़ी ऐसी संगत हैं, ओल्ड संगत हैं जो कि वहाँ बाबा लाल जी के वहाँ जाते थे और अब गुरु जी ने उन्हें अपने द्वार बुला लिया है कि जैसे कि ये हमारे स्टेप्स होते हैं, हमारे को गुरु जी तैयार कर रहे थे और प्योर कर रहे थे उनके पास आने के लिए। तो ये मेरा भी यही सत्संग है कि मेरे मदर की साइड से बाबा लाल जी को बहुत मानते हैं और क्योंकि मम्मी वहाँ जाते थे और महंत जी के दर्शन ज़्यादा नहीं जा पाते थे लेकिन मानते हैं और जब मौका मिलता था तब उनसे दर्शन के लिए जाते थे। तो जब मेरी डॉटर हुई जिस दिन 22 दिसंबर को 2013 में, उस दिन हमें हमें नहीं मालूम था लेकिन उस दिन बाबा लाल जी की गद्दी पे जो बैठे हुए महंत जी, वो फरीदाबाद आए थे और मेरी मदर सुबह कह रही हैं कि मैं इनके पास दर्शन करके आती हूँ, तो घर पे रह। तब ये आइडिया मुझे नहीं पता था कि आज ही डिलीवरी होगी और मेरी मम्मी उधर गए हुए थे महंत जी के दर्शन करने और मम्मी ने कहा मैं तेरे लिए लंगर प्रसाद वहाँ मम्मी उनके उनके वहाँ से प्रसाद लेके आई और मैंने प्रसाद खाया और उसके बाद हम हॉस्पिटल गए। तो उनकी ब्लेसिंग उस दिन से ही शुरू हो गई थी। गुरुजी ने वहाँ से ही हमें कनेक्शन जैसे अब हम कड़ियाँ जोड़ते शुरू किया और कहीं न कहीं उन्हीं की कृपा और उन्हीं का आशीर्वाद था। मेरे मदर ने उनसे मेरे लिए कुछ ब्लेसिंग माँगी थी और क्योंकि उन्होंने हाँ कर दिया और जब संतों के मुँह से हाँ निकल गया तो भगवान को मुझे अपने द्वार भगवान ने बुला लिया, गुरुजी ने बुला लिया और हम वहाँ सत्संग से जुड़े। तो मैं उनका बहुत-बहुत शुकराना करना चाहती हूँ जिन भी संतों के लिए संतों का और महापुरुष या डिवाइन सोल्स जो भी भगवान के वो रूप हैं, उन सबका बहुत शुकराना जिन्होंने मुझे गुरुजी से पास बुला दिया, मुझे भगवान से मिलवा दिया। थैंक यू सो मच। और एक सत्संग और कि कल कल ही एक सत्संग था आंटी का कि उनके वो और उनकी सिस्टर बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे और समाधि दर्शन के वहाँ समाधि जहाँ है वहाँ पे पहले कारपेट नहीं था और वहाँ पे वो पोछा लगा रहे थे और उनकी सिस्टर ने कड़े उतार के वहाँ पे रख दिए और वो वहाँ भूल गए। और जब वो घर गए उन्हें याद आया और उन्होंने फिर अंकल को फ़ोन किया सेवादार अंकल को कि आप प्लीज़ चेक करें वहाँ कड़े हैं और अंकल ने देखा कि वहाँ कड़े नहीं हैं। और उनकी सिस्टर को उन्होंने अपनी सिस्टर को कहा, "अरे! अरे! ये क्या हो गया? कड़े तो भूल गए हम, हमें ध्यान रखना चाहिए था, वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।" तो उनकी सिस्टर ने कहा, "कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं, कोई बहुत ही बड़ा कष्ट होगा जो गुरुजी ने कड़ों कड़ों में कटवा दिया।" और वो उनकी सिस्टर बिल्कुल नहीं घबराई, तो उसकी बहन ने कहा कि आपको तो बिल्कुल टेंशन नहीं हो रही है। तो उनकी सिस्टर ने कहा, "हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, ज़रूर गुरुजी ने कुछ ब्लेस ही किया है इसमें।" तो ऐसे सत्संग था और और एक दिन जब वो गुरुजी के सत्संग कर रहे थे नेक्स्ट डे अपने घर में और सत्संग करते-करते उन्होंने पिल्लो उठाया और पिल्लो के नीचे कड़े। जो कड़े संगत जी उनके मंदिर में रह गए थे, वो उन्हें घर के पिल्लो के नीचे मिले हैं। ये गुरुजी ही कर सकते हैं। वो आंटी का इतना ब्यूटीफुल सत्संग था द वे शी वाज़ टेलिंग। ऐसे ही मेरे साथ हुआ, मैंने अपनी रिंग खो दी थी, तो कल ही गुरुजी ने मुझे याद दिलाया। मैंने रिंग खो दी थी और मैंने यही सोचा कि ये बड़ी छोटी-सी चीज़ है। मैं गुरुजी के आगे इस चीज़ की अरदास नहीं करूँगी कि गुरुजी मेरी रिंग खो गई, कहीं मिल नहीं रही। और मैंने सारा घर देख लिया, सब जगह देख लिया, हर बेडरूम में हर जगह देख लिया। मुझे पता था कि मैं कहीं बाहर खो आई हूँ क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ी लूज़ हो गई थी। और मैंने बस गुरुजी के स्वरूप और अपनी मदर का फ़ोटो स्वरूप जो वहाँ रखा हुआ है, उन्हें साफ किया और मन ही मन मम्मी को कहा, "मम्मी मैंने ना रिंग खो दी।" ऐसे नहीं कहा कि मिल जाए बट मन ही मन ऐसे हुआ। और मैं जब कमरे में आई, आप मानेंगे नहीं, मैं उसी कमरे से गई थी। हो ही नहीं सकता कि इतने सेंटर में मिडल में वो रिंग पड़ी थी कि हो ही नहीं सकता कि वो किसी की नज़र से मिस हो जाती। मैं मुड़ी और वहीं पे रिंग पड़ी थी जैसे कि लाके किसी ने आँखों के आगे रख दी हो। तो ये इतनी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं, कल वो याद दिला रहे थे कि वो पल-पल आपके साथ है, ये बड़ी छोटी-सी चीज़ें हैं, लेकिन वो अपना एहसास दिलाता है कि हाँ, मैं साथ में हूँ। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, जय गुरुजी।